जब श्वास श्वास पे श्याम भजेगा, तेरा जीवन पार करेगा। तू दीवाना इसका होगा, ये दीवाना तेरा होगा। आप क्या समझते हो कि हम जब प्रभु को याद करते हैं, उसका भजन कीर्तन चिंतन स्मरण करते हैं, तो सिर्फ हम ही कर रहे हैं, वह नहीं देख रहा। ये भूल है आपकी। जिस समय जीव नाम में जुड़ता है, उसी समय हरि उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, वह दीवाना तेरा होगा, तू दीवाना उसका होगा। हाँ, यह बात सत्य है। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, निश्चल प्रेम करते हैं और उससे रोजाना अपने मन की बातें सुनाते हैं, बताते हैं। जो आपका मिलने वाला है वह कहीं दूर है और आप उसकी रोजाना खबर रखते हैं, हालचाल पूछते हैं। कुछ टाइम के लिए आप उस क्रिया को बंद कर दें। जो क्रिया आप नियमित कर रहे हैं, उसके हालचाल पूछने का, उससे अपनी बातें बताने का, उसकी बातें सुनने का, यह क्रिया कुछ समय के लिए बंद कर दें। ये आपको अनुभव कराने वाला सत्संग है। आप कैसे भी करके समझें। जैसे आपने बात करना बंद किया, उसने भी आपसे बात करना बंद किया। 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 1 महीने, फिर आपने उसको दोबारा फोन किया या दोबारा संपर्क किया, तो उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती है कि मैं याद तो तुझे यार रोजाना करता हूं, लेकिन मैं फोन नहीं कर पा रहा। सबसे पहला शब्द उस मनुष्य का, उस जीव का, उस प्राणी का यही होगा। आप इसको एक बार विचार करके देख लेना कि वह जीव, वह व्यक्ति आपसे यही कहेगा कि यार मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं कुछ कारणोंवश आपसे बात नहीं कर पाया। ऐसे ही संग प्रभु का है। हाँ, बिल्कुल सेम। जैसे आप प्रभु का चिंतन रोजाना करते हो, स्मरण रोजाना करते हो, नाम चिंतन रोजाना आपका चलता है, कीर्तन सत्संग सब कुछ चलता है, आप उसको किसी कारणवश छोड़ दो, कहीं आप चले जाओ, तो वह याद आपके अंदर हर समय ताजा रहेगी कि इस समय हम सत्संग करते थे, या इस समय हम कीर्तन करते थे, या इस समय हम प्रभु चिंतन स्मरण करते थे। ये डोर उससे ऐसे ही बंध जाती है जैसे आप अपने किसी कनिष्ठ से प्रेम करके बांधते हैं। जैसे आप हर पल प्रभु को याद करते हैं, ऐसे ही हर पल प्रभु आपको याद करते हैं। एक बार क्षीर सागर में भगवान
ध्यानस्थ हो रहे थे। भगवान जिस समय ध्यानस्थ थे उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ध्यान में थे। नारद जी ने लक्ष्मी जी से प्रश्न किया, देवी, सारा जगत, सारी दुनिया प्रभु के नाम में, प्रभु के ध्यान में रहती है। इनका गुरु कौन है, इनका इष्ट कौन है जो यह ध्यान में है? लक्ष्मी जी ने नारद जी से कहा, जब इनका ध्यान पूर्ण हो तब यह प्रश्न आप इनसे ही करना, मैं कुछ नहीं बता सकती। नारद जी विचरण करते हुए आगे निकल गए। फिर कुछ समय बाद विचरण करके वापस आए। तब प्रभु शेष सैया पे विराजमान थे। प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु से अपना हाल बताया, प्रभु का हाल पूछा। बोले, प्रभु मेरे मन में एक विचार चल रहा है, अगर आप आज्ञा करें तो मैं आपके सामने कहूँ। भगवान ने कहा, नारद जी आप अपना प्रश्न कीजिए। बोले, सारी दुनिया, सारा जगत आपके ध्यान में रहता है। सारी दुनिया, सारे जगत को आपने बनाया है। जिसके ध्यान में सारा जगत रहता है वह जगदीश्वर किसके ध्यान में रहता है? मेरे अंदर यह प्रश्न बार बार उठ रहा है। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। नारद जी, मैं भगतन को दास, मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। नारद जी, भक्त मेरे ध्यान में रहते हैं और मैं भक्तों के ध्यान में रहता हूं। जो मुझ पे पूर्ण विश्वास करके, पूर्ण समर्पण करके जीता है, जैसे वह मेरा ध्यान रखता है हर क्रियाकलाप में, ऐसे ही मैं मेरे भक्त का ध्यान रखता हूं हर समय। जो मुझसे जुड़ा है वह मेरा है और मेरा कर्तव्य है उसका ध्यान रखना, उसको ध्यान में लेना कि किसकी भक्ति कितनी प्रगाढ़ है और किसकी भक्ति कितनी शुद्ध है। इन शब्दों की गहराई को जीव समझे। प्रभु ने स्वयं अपने मुख से कहा है, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। और इससे बड़ी बात जीव के लिए क्या होगी? अरे उस प्रभु से जुड़ो तो सही, अपने आप को शुद्ध, सात्विक, निर्मल करो तो सही। इसमें आनंद और इसका आनंद अपार है। हर आनंद प्रभु आनंद के आगे फीका है। फीका उसी के लिए है जिसने इस रस का आनंद लिया है। जिसने इस रस का आनंद नहीं लिया, जो इस रस में द्रवित नहीं हुआ, उसे इस रस का आनंद ना तो पता है ना ही वह जानता है। नाम काम में रुकावट नहीं है। काम करते चलो, नाम भजते चलो।
क्रिया कर्म विचार मन नाम सबको शुद्ध सात्विक कर देगा और एक दिन आपको परमानंद की अनुभूति कराते हुए परमानंद की शरण में पहुंचा देगा। राधे राधे।